हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आरडी कैंपस से शिखर तक में। फ्रेंड्स, आज मैं फिर 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। और पिछले एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, आरपीएफ और जेई जैसे एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। और ये क्वेश्चन सबसे बेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन है, 10 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है और ऐसे ही क्वेश्चन जो एग्जाम में प्रॉब्लम भी करता है। ऐसे ही मैं 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, आपको एक एक करके मैं सोल्यूशन दिखाऊंगा और बेहतर से बेहतर ट्रिक, बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट पर सोल्यूशन मैं आपको दूंगा। आप पहले वीडियो को लास्ट तक देखिए और कैसा लगता है हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। हाँ, अच्छा लगे तब लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्लास को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ये शेयर करना बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स। अपने दोस्तों तक आप जरूर कीजिएगा ताकि ये क्वेश्चन का डाउट उनको भी क्लियर हो पाए और पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज जो मैं 10 क्वेश्चन बता रहा हूँ, एलिगेशन किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। आज के बाद एलिगेशन कंफर्म है, केवल आप पहले 10 क्वेश्चन देख लीजिए। क्या है पहला क्वेश्चन? क्या है? कहता है कि एक पात्र में शुद्ध दूध को 10% पानी में बदला जाता है। इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है। तीसरी प्रक्रिया के समय पात्र में बचे दूध की मात्रा क्या है? ये देख सकते हैं कि आरआरसी सिकंदराबाद 2014 के ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा है और आरआरबी अजमेर गुड्स गार्ड एएसएन 2006 के एग्जामों में पूछा है। देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन कहता है कि ताजे अंगूर में 80% पानी और सूखे अंगूर में 10% पानी रहता है। यदि सूखे अंगूर का वजन 250 केजी है तब यह ताजा था तो उसका कुल वजन कितना था? ये देख सकते हैं कि आरआरसी ग्रुप डी 2014 के एग्जामों में और एसएससी एमटीएस 2011 के एग्जामों में भी पूछा है इस क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है कि एक पात्र में 2 द्रव ए तथा बी का मिश्रण 7 और 5 के अनुपात में भरा है। जब इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाला जाता है तथा पात्र बी में उसको भर दिया जाता है तो ए तथा बी का अनुपात 7 और 9 हो जाता है। तो द्रव ए में कितना लीटर भरा हुआ था, यानी कि प्रारंभिक पूछ लिया। ये भी देख सकते हैं कि आरआरसी इलाहाबाद ग्रुप डी के एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछा है। फ्रेंड्स, मैं आपके आज के सारे डाउट क्लियर कर दूंगा और बेहतर से बेहतर ट्रिक और कम से कम समय में सोल्यूशन के लिए एक नया अंदाज दूंगा मैं। आप देखिए और वीडियो में लास्ट तक। आइए पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन से मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूं। आप देखिएगा कितना बेहतरीन और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन में। यदि वो कॉन्सेप्ट मिस करते हैं तो क्वेश्चन मिस हो जाएगा। देखिए कैसा है, कहता है कि एक पात्र में शुद्ध दूध को 10% पानी से बदला जाता है। इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है तो तीसरी प्रक्रिया के समय पात्र में बचे दूध की मात्रा क्या है? फ्रेंड्स, इसमें एक कॉन्सेप्ट सबसे पहले सेंटेंस में पहले ही यहाँ लिखा हुआ है कि एक पात्र में शुद्ध दूध कितना है। दूध ये मालूम है नहीं है, लेकिन हाँ एक लॉजिक से हम पकड़ सकते हैं इस क्वेश्चन में। कहता है कि 10% पानी से बदला जाता है, यानी कि मान लीजिए 100 लीटर का कोई होगा, उसमें से 10% यदि निकाल कर पानी भर दिया जाता है और ये वैसे प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। यही कॉन्सेप्ट पर लेकर चलना है, क्वेश्चन सोल्यूशन हो जाएगा। हाँ, लेकिन देख लीजिए इसके लिए एक सोल्यूशन का आइडिया क्या है। जब कभी भी आपको इस तरह की प्रक्रिया दोहराने, अक्सर क्वेश्चन जो पूछा है ना 2 बार या 3 बार का क्वेश्चन पूछा है, 2 बार दोहराई जाती है या 3 बार दोहराई जाती है। 4 बार का मैंने क्वेश्चन ही नहीं देखा है हालांकि। तो इसीलिए अगर पूछता भी है तो आप उसी कॉन्सेप्ट पर उसको भी करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है ये देख लीजिए। पहले तो कुल मात्रा ले लेना है, यानी कि जितनी भी मात्राएं हैं वो ले लेना है इंटू 1 माइनस जो मात्रा हम निकालते हैं या बदलते हैं या वो प्रक्रिया को दोहराते हैं उसको लिखना है। तो अपॉन में y लिख देते हैं और नीचे में टोटल मात्रा x और कितने बार दोहराती है ये देखना है। तो यहाँ पर हम पावर n लिख लेते हैं। आप इस पर जैसे ही बैठाएंगे आपको सोल्यूशन 1 सेकंड में मिल जाएगा फ्रेंड्स। और इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। ये देख सकते हैं कि ग्रुप डी में तो ऑलरेडी पूछा हुआ है। तो आइए जब दूसरे स्टेप में हम इसको सोल्यूशन करते हैं, टोटल मात्रा ले लेते हैं। यदि x इक्वल टू देते हैं 100 तब तो 10% था ना निकाला हुआ पानी, यानी कि वो कुल होगा 100 ले लेते हैं इंटू 1 माइनस निकालने की मात्रा 10 है और टोटल मात्रा 100 है इंटू ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराई जाती है क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 बार। 3 बार जब आप इसको करेंगे तो 100 आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 9/10 गुने 9/10 गुने 9/10 हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं 0 से 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 9 नमा 81 और 81 नमा होता है 729। इसका ये क्यू ही होता है, 9 का क्यू होता है 729, यानी कि इसको कितना हो जाएगा अपॉन में क्या हो जाएगा 10। ये अब आप बोल सकते हैं ये प्रक्रिया दोहराने के बाद, यानी कि 10 से
ये भाग देंगे तो इसमें आ जाएगा एक अंक बाद दशमलव, तो यानी कि 72.9 लीटर उसमें क्या बच जाएगा, दूध की मात्रा बच जाएगा उस पात्र में। बाकी मात्रा क्या था, जब प्रक्रिया 3 बार दोहराया गया तो दूध की मात्रा निकाल लिया गया, तो दूध की मात्रा निकालने के बाद उसमें 72.9 लीटर शुद्ध दूध बच गया, बाकी पानी था। ये सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है कि एक दूध विक्रेता कहता है कि मैं दूध को क्रय मूल्य पर बेचता हूं, लेकिन वह दूध में पानी मिलाकर बेचता है और 16.2/3% लाभ कमाता है। यदि 14 लीटर दूध या टोटल मिश्रण बेचता है तो उसमें पानी की मात्राएं कितनी है, ये आपको बताना है फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं कि आरआरबी इलाहाबाद 2005 के एग्जामों में, एएसएम के एग्जामों में पूछा है। जरा सा इस क्वेश्चन में हम रिवीजन करवाना चाहेंगे फ्रेंड्स आपको। ये परसेंटेज के आधार पर ही है क्वेश्चन। परसेंटेज में आपने देखा था कि उसमें कहता है कि एक जो है माप तौल वाला जो क्वेश्चन आता है कि त्रुटि पर बेचता है, यानी कि 50 ग्राम कम तौलता है, ओरिजिनल से 50 ग्राम कम तौलता है, तब वह कितना बेनिफिट कमाता है। लेकिन यहाँ पर एक मात्रा दे दिया गया है कि क्वेश्चन में जितना भी बेचता है ना, वो मात्रा दे दिया हुआ है कि हमने तो 15 लीटर बेचा तो उसमें कितना परसेंट हमने नाफा कमाया, या कितना परसेंट हमने अशुद्ध बेचा या कम बेचा, ये पता करना है। त्रुटि कितना बेचा ये पता करना, उसी की मात्रा बोल दिया है। तो अब ये तो पता नहीं कि वो कितना है, तो मान लेते हैं कि ऐसा कुछ होगा, यानी कि जो पानी मिलाता होगा या निकालता होगा या त्रुटिपूर्ण देता होगा दूध में, तीनों में से कोई ऐसा कुछ भी रहे, तो मान लीजिए कि वो x होगा। तो शुद्ध में से 14 लीटर जब बेचा है तो शुद्ध बस, तो शुद्ध की मात्रा तो ये बचेगी, ये हो गया शुद्ध और ये हो गया अशुद्ध, यानी कि ये पानी हो गया और ये शुद्ध मात्रा बच गया। अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे उसी कॉन्सेप्ट पर, तो उसके लिए एक फार्मूला था कि लाभ प्रतिशत बराबर त्रुटि, यानी कि त्रुटि अपॉन 100, यानी कि जितनी मात्रा है वो माइनस त्रुटि, ये आपको पता करना है, और गुणे 100। ये आप करेंगे आपका आंसर मिल जाएगा। जरा सा इस फंडा पर ही क्वेश्चन है, और ये एलिगेशन के चैप्टर में इस तरह के क्वेश्चन को पूछा है फ्रेंड्स, क्योंकि मिश्रण की बात था इसीलिए इस क्वेश्चन को पूछा है। देखिए अब इस क्वेश्चन को त्रुटि हम देखते हैं कि त्रुटि तो मान लीजिए x, और ये दूसरा हो गया 14 माइनस एक्स, और गुने कितना हो गया तो 100 हो गया। और यहाँ पर लाभ प्रतिशत में क्या होगा, यहाँ पर कहता है कि मिलाकर बेचता है और उसे 16.2 लाभ कमाता है, यानी कि 16 × 48 2 50/3, यानी कि यहाँ पर हो गया 50 और बट्टे में 3, प्रतिशत में तो रहेगा ही, और वो परसेंटेज हो गया। और जब आप इसको करेंगे तो हो जाएगा 50 दूना हो जाएगा। अब ये दो यहाँ आ जाएगा मल्टीपल में नीचे कूद के, यानी कि ये ऊपर से आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा, इसको कर लिख देते हैं 1/6 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा x/14 और माइनस x हो गया। अब हम इसको कर देते हैं ऊपर फ्रेंड्स थोड़ा सा सोल्यूशन के लिए। ये जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 6x = 14 और माइनस x हो जाएगा, ये x आ जाएगा 7x = 14। तो अब आप बोल सकते हैं x = 2, यानी कि यही मात्रा हमसे पूछा है कि कितनी मात्राएं उसमें जो है दूध में पानी मिलाया है या कम तौला है। तो 2 लीटर या 2 kg की मात्राएं जो है यहाँ पर है जो कम तौला हुआ है, यही आपसे आंसर पूछा था। तो आंसर इसका हो जाएगा 2। आइए मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आइए फ्रेंड थर्ड क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा फ्रेंड्स, कहता है कि 30% अल्कोहल विलयन के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाने पर विलयन में जल का प्रतिशत कितना होगा। ये देख सकते हैं कि आरआरसी जबलपुर ग्रुप डी 2014 के एग्जामों में, आरआरसी हाजीपुर ग्रुप डी 2011 के एग्जामों में, और आरआरबी अहमदाबाद एएसएम 2004 के एग्जामों में क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स। और इस तरह के क्वेश्चन न जाने एसएससी भी कितना बार पूछा है फ्रेंड्स, बहुत ही बार एसएससी पूछता है, और थोड़ा सा बेसिक है, समझ जाएंगे आप, सोल्यूशन कर लेंगे तुरंत। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारे फ्रेंड्स को इस तरह के क्वेश्चन आते भी होंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को कई बार रिपीट करता है एग्जामों में। देख लीजिए, कहता है कि 30% अल्कोहल है, यानी कि 6 लीटर के घोल में 30% अल्कोहल है, तो जो बच गया वो कितना हो गया, वो बच कितना गया, तो जितना भी बच गया वो हो कितना गया, पानी। देखिए अब ये बोल सकते हैं कि 6 लीटर में तो 30% अल्कोहल ही है, इसका मतलब 70% पानी है, तो इसका हम 70% ही निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। इसका जब 70% निकालेंगे तो पता चलता है कि 4 पॉइंट, यानी कि ये 0 से ये 0 कैंसिल, 6 7 42, यानी कि 42/10। अब आप बोल सकते हैं कि 4.2 लीटर या 2 लीटर क्या हो जाएगा, पानी की मात्रा हो जाएगा फ्रेंड।
ये पानी की मात्रा हो गई। आगे क्या कहता है, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब क्या कहता है, 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाने पर, यानी कि जितने भी मात्राएं थी उसमें 1 लीटर अल्कोहल मिला दिए। तो अल्कोहल मिलाने के बाद तो पहले 6 लीटर का पूरा था वो ड्रम था, अब क्या 1 लीटर मिला दिए तो 7 लीटर हो गया, 6 और प्लस 1 मिला दिए तो 7 लीटर हो गया, 7 लीटर। अब क्या कहता है कि उसमें प्रतिशत निकालना है किसका, तो जल का। जल में तो कोई प्रतिशत में इंक्रीज नहीं होगा, इसलिए नहीं इंक्रीज होगा क्योंकि हम उसमें मिला ही रहे हैं अल्कोहल, तो जल में इंक्रीज होगा ही नहीं। जिसकी मात्रा, हमेशा इस क्वेश्चन में भी और कई ऐसे क्वेश्चन में भी आपको ध्यान रखना है कि जिसकी मात्रा हम मिला रहे हैं उसी की मात्रा बढ़ेगा, मिश्रण बढ़ जाएगा लेकिन उसकी मात्रा जो है दूसरी की मात्रा नहीं बदल सकती है। जैसे कि दूध यदि डालते हैं तो दूध की ही मात्रा बदलेगी, पानी की मात्रा नहीं बदलेगी। हाँ, टोटल मिश्रण बदल जाएगा क्योंकि 6 से 7 हो गया, जैसे यहाँ पर 1 लीटर मिलाने से। अब देखते हैं कि कहता है कि उसमें जल की मात्रा कितना प्रतिशत रह जाएगा, तो जल की मात्रा में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यानी कि 4.2 अपॉन में कितना 7 गुने 100%, यही आपको पता करना है। दशमलव उड़ेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, 1 0 यानी कि 1 के साथ 10 आ जाएगा, ये 0 से ये 0 फिर कैंसिल हो गया, इसको इससे काट दीजिए तो 7 छक 42 होता है, यानी कि 60% क्या हो जाएगा उस मात्रा में, अब जल की मात्रा हो जाएगा, जल का प्रतिशत 60%। यही क्वेश्चन में पूछा गया था फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं अच्छा समझ गए होंगे आप। आइए अगला क्वेश्चन भी दिखाते हैं। ये देख सकते हैं 4th नंबर क्वेश्चन, कहता है कि सोना पानी से 19 गुना भारी है, तांबा पानी से 9 गुना भारी है और दोनों धातु को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण पानी से 15 गुना भारी हो जाए। इस तरह का क्वेश्चन जब कभी पूछता है ना, तो देखिए कितना बेहतर ऐसा CLDC पूछा हुआ है। जब कभी भी पूछेगा ना फ्रेंड्स, तो इसको एलिगेशन नियम पर बहुत ही आसान तरीका से हम बना सकते हैं। हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में बात करेगा तो दो तो अलग अलग होगा लेकिन तीसरा कॉमन होगा, यानी कि जो दोनों के साथ रिलेट करेगा। यही बातें हैं यहाँ पर भी। देखिए यहाँ पर कहता है एक है सोना, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। ये एक है सोना, दूसरा है पानी और तीसरा है तथा थर्ड क्या है, थर्ड देख सकते हैं तो तांबा की जिक्र किया है। अब क्या कहता है, सोना पानी और तांबा, ये बातें कहता है कि सोना पानी से 19 गुना भारी है, यानी कि पानी है ना इससे 19 गुना भारी है। कौन, सोना। कहता है तांबा पानी से 9 गुना भारी है, फिर इसी पानी से जो है तांबा 9 गुना भारी है। यही बात कहा है और इतने बात है। देखिए इन दोनों के बीच में ये तीसरा जो है यानी कि सेकंड वाला जो है ये दोनों से कॉमन है, यानी कि इसका रिलेट इससे क्या है और इसको इससे रिलेट किया है क्वेश्चन में। अब हम जब इसको सोल्यूशन करेंगे एलिगेशन के रूल पर, तो एक एलिगेशन का कंडीशन क्या होता है, ए बी और तीसरा थर्ड होता है सी, यानी कि इसके सामने वाला ये। अब जो कहता है यानी कि ये अलग मात्राएं होगा और बी अलग मात्रा होगा, लेकिन सी जो होगा दोनों का कॉमन होगा। तो इसी पर हम जब बैठाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए क्या कहता है कि सोना पानी से 19 गुना भारी है, एक ले लेते हैं 19 गुना भारी है, और तांबा पानी से 9 गुना भारी है, 9 गुना भारी है। कहता है दोनों धातु को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण पानी से 15 गुना भारी हो जाए। 15 गुना भारी यानी कि दोनों मिला के 15 गुना भारी कर दीजिए, इसको इससे कर दीजिए। जब आप करेंगे तो यानी कि 15 में से 9 गया तो ये आ जाएगा 6, और ये यानी कि 19 में से 15 गया तो आ जाएगा 4। ये आप देख सकते हैं ये अनुपात में होगा, ये ध्यान रखेंगे। और जो अनुपात में होता है फ्रेंड्स वो बट्टे में भी होता है, यानी कि वो डिवाइड में भी होता है। हाँ देखिए इसको काट भी सकते हैं, 3 दूना और यानी कि 2 तिया और 2 दूना। अब बोल सकते हैं कि 3 2 के अनुपात में मिलाया जाएगा ना तो वो क्या हो जाएगा 15 गुना भारी हो जाएगा पानी से। जो पहले 19 गुना था वो 15 गुना भारी हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 × 2। ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात एलिगेशन में एक और कंडीशन, जब कभी भी आप एलिगेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अगर ऐसा मिस्टेक है तो समझिए क्वेश्चन गलत है। कैसे, यदि कि जब कभी भी आप इसको देखेंगे और इसको देखेंगे तो हमेशा ये ध्यान रखिए ये कॉमन वाला ना दोनों में से किसी एक से बड़ा और एक से छोटा होगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो गलत है, एलिगेशन का रूल फॉलो नहीं कर रहा है वो क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर 19 से ये छोटा है ना, और 15 जो है सो 9 से बड़ा है ना। मैंने क्या कहा कि एक से बड़ा होगा और दूसरे वाले से छोटा होगा, यही एक कंडीशन होता है। या दूसरे वाले बड़ा होगा तो पहले वाले से वो छोटा ही होगा, ये श्योर है। यही एक एलिगेशन में बेस्ट कंडीशन है। आइए दिखाते हैं अगला क्वेश्चन।
ये देख सकते हैं 5th नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स। कहता है कि दो बर्तन ए तथा बी में रखे मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 5:3 तथा 2:3 है। इन दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण में दूध एवं पानी बराबर हो जाए। देखिए अब आपके पीछे एक कॉन्सेप्ट रख दिया, यदि कॉन्सेप्ट को जानेंगे तभी आप सोल्यूशन कर पाएंगे। इस क्वेश्चन में इतना कंफ्यूजन है। देखिए क्या बेहतर कॉन्सेप्ट फंसाया। यहाँ पर कहता है कि कितनी मात्रा मिलाई जाए ताकि मिश्रण में दूध एवं पानी बराबर हो जाए, किस अनुपात में हो ये दिया नहीं है, तब हम कैसे करेंगे। तो थोड़ा सा एक बेसिक बात याद रख लेंगे फ्रेंड्स। ये बात ही ऐसा है, क्वेश्चन में बड़ा सेंटेंस है। जब कहता है ना दूध एवं पानी बराबर हो जाए, यानी कि जितनी दूध की मात्रा होगी उतनी ही उसमें पानी की भी मात्रा आपको रखना। अगर ऐसा रखते हैं तभी आपका होगा जी। तो देख लीजिए, याद रखें, जब कभी भी आपको बराबर की बात करे क्वेश्चन में, तब आप 1:1 पर करेंगे, आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये सबसे बेस्ट रेशियो अनुपात है यदि इक्वालिटी का पूछता है कि यदि उतना ही मात्रा दूध भी होना चाहिए, उतना ही मात्रा पानी भी होनी चाहिए, उतनी ही मात्रा अल्कोहल भी होनी चाहिए, उतनी मात्रा पानी भी होना चाहिए। यानी कि जब कभी इस तरह का सेंटेंस आपको रख दे कि कैसे होगा, तब आप 1:1 का लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में भी हम कर लेंगे। यदि हम केवल यदि दूध की मात्रा, हाँ एलिगेशन निकालने टाइम में जब दो हो कंटेनर, दूध और पानी हो, दूध और पानी हो, और तीसरे कंटेनर में भी दूध और पानी की मात्रा बताना हो, तो फ्रेंड्स एक ध्यान रखेंगे कि केवल या तो हम दूध की मात्रा ही अनुपात में बैठाएंगे या पानी की ही मात्रा बैठाएंगे। अगर ऐसा ही बैठाएंगे तभी मिलेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखिए कैसे, यदि यहाँ पर देखते हैं, हम पता करते हैं दूध क्या है और पहले में दूध क्या है और दूसरे वाले में दूध क्या है। तो पहले में 5/3 यानी कि टोटल हो गया 8, यानी कि 8 लीटर के टंकी में 5 लीटर क्या है, दूध है। दूसरे में देखते हैं यानी कि हो गया 5 और 2 लीटर, यानी कि 5 लीटर में 2 लीटर क्या है, दूध की मात्रा है। तो थर्ड में भी हम दूध की ही मात्रा बैठाएंगे। यदि 1:1 कहता है करना है टंकी को, इसका मतलब क्या है, टोटल मात्रा 1/2 है, यानी कि 2 लीटर के टंकी में 1 लीटर दूध है तो 1 लीटर पानी है। ये अनुपात है। इसको आप इस तरीका पर बैठा दीजिए, एलिगेशन से इसको घटा के और इसको घटा के यहाँ लिख जाइए और इसके साथ यहाँ बना दीजिए। देखिए जब आप इसमें से घटाएंगे तो आप क्या हो जाएगा, 1/2 और -2/5 घटा दीजिए। इसको भी घटाएंगे तो हो जाएगा, जब लेंगे तो यानी कि 1/1 -2/5:8 ये हो जाएगा। अब आप इसको करेंगे तो हो जाएगा 10, और जब आप इसको करेंगे तो हो जाएगा ये 5 और ये हो जाएगा 4। अनुपात ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये तो 8 ही हो जाएगा, और जब आप इसको करेंगे तो 4 हो जाएगा। सॉरी उसको घटाना ही था, यानी कि 5:8 को घटाइए -1/2, क्योंकि एलिगेशन माइनस में होता नहीं है फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखना है आपको, तो इसीलिए माइनस में लेना ही नहीं है। ये अनुपात हो गया, अगर माइनस में लेते तो फॉल्ट हो जाएगा। ये हो गया 5:8, यानी कि एलसीएम हो गया 8। तब आप जब इसको करेंगे तो कैसे हो जाएगा, 5×1 और 2×4 तो यहाँ 4, यानी कि आप बोल सकते हैं इसका अनुपात देख लीजिए, अनुपात आएगा 1/10 रेशियो, इसका बच जाएगा 1/8, यानी कि बोल सकते हैं 8:10। जब अनुपात में है तो डिवाइड में भी है, उसको छोटा कर सकते हैं हम भाग करके, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 2×4 और 2×5 10, यानी कि टंकी में 4 और 5 के अनुपात में मिलाएंगे मिश्रण में, तब बराबर की हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। ये क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट है, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स जरूर कमेंट कीजिएगा। देख सकते हैं इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स, कहता है कि ताजे अंगूर में 80% पानी और सूखे अंगूर में 10% पानी रहता है। यदि सूखे अंगूर का वजन 250 kg है, जब यह ताज़ा था तो उसका कुल वजन कितना था। ये देख सकते हैं ग्रुप डी के क्वेश्चन में पूछा गया, और कितना बेहतर एलिगेशन में क्वेश्चन जो है फंसाया। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन में, उस कॉन्सेप्ट को समझ जाइए, आप बताइएगा कि लाजवाब है कि नहीं। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन में, कहते हैं कि ताजे अंगूर में 80% पानी है। पहले तो ये हम यदि पानी की मात्रा ले लेते हैं, यानी कि ताजे अंगूर का चेक कर लेते हैं कि कितना था। ताजे अंगूर देखते हैं, तो ताजे अंगूर में यानी कि पानी की मात्रा और हम ले लेते हैं पदार्थ की मात्रा, जो बच जाएगा वही होगा पदार्थ आपके लिए, पदार्थ की मात्रा, ये अनुपात में ही लेंगे।
अब देखिए कहता है कि ताजे अंगूर में 80% पानी था। ठीक है, 80% पानी था, इसका मतलब हो गया कि 10-20% क्या था, पदार्थ था, यानी कि उसमें क्वांटिटी था जो खाने लायक था। अब देखिए कहता है कि जब सूखे था, जब सूखा हुआ था, सूखा अंगूर, सूखा अंगूर में क्या हो गया, 10% पानी हो गया। यानी कि जब सूख गया तो उसमें केवल 10% ही पानी की मात्रा रहा, यानी कि अब 90% जो मात्रा बच गया है वो पदार्थ की मात्रा बच गया है। अब क्या कहता है, जरा सा इसी बात को समझना था फ्रेंड्स, यदि इस बात को समझ गए तो क्वेश्चन ही सोल्यूशन हो गया। अब देखिए कैसे, यदि सूखे अंगूर का वजन 250 kg है, अरे सूखे अंगूर का वजन 250 kg है। अब देख लीजिए जरा से इस रेशियो में कैंसिल करके पहले देख लेते हैं 2 चौका, यानी कि ये हो जाएगा 4:1, और ये जब काट देंगे तो हो जाएगा 1:9। अब क्या कहता है कि सूखे अंगूर का वजन 250 kg था, यानी कि सूखे अंगूर में तो दोनों चीजें मात्रा आएगी, यानी कि पानी भी और पदार्थ भी होना चाहिए। अब देखिए यानी कि 10 के इक्वल में कहता है कि कितना है, 250 है ना, 250 kg, 250 kg है, तो 1 kg इक्वल टू हो जाएगा कितना, 25 kg, 25 kg वजन है। अब आपको पता करना है कि केवल पदार्थ की मात्रा तो कितना हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं कि यह पदार्थ की मात्रा तो 9 है यहाँ पर, तो 9 कितना हो जाएगा, यानी कि 25×9 225 kg। 9 से इधर भी गुना करेंगे, सॉरी 25 को 9 से उधर गुना करेंगे, यानी कि 25 और गुने 9, तब आप पाएंगे कि 225 इतना मात्रा हो जाएगा। अब क्या कहता है, जब यह ताजा था, ये तो सूखे वाले का निकला ना इतना, जब यह ताजा था तो उसमें कुल वजन कितना था, ताजे वाले का जो अनुपात है उससे गुना करना पड़ेगा। तो ताजे वाले का अनुपात क्या है, 4 और 1 के अनुपात में था, तो उससे गुना कर दीजिए, यानी कि टोटल हो गया ताजे का 5 हो गया। अब 5 से गुना कर दीजिए, 225 को 5 से जब गुना करेंगे तो पाएंगे कि 1125 kg। यही आपका आंसर हो जाएगा, और यही पूछा हुआ था, यही कॉन्सेप्ट पर समझ के आंसर लगाना था। मैं फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन का कलेक्शन और ये क्वेश्चन समझाने का कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। हाँ, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे बेहतरीन आइडिया मैं लेके आता हूँ और क्वेश्चन के कलेक्शन भी बेहतरीन, एक से बढ़कर एक, जो RRB NTPC और ग्रुप डी में डायरेक्ट एग्जाम में टच करेगा क्वेश्चन। आइए फ्रेंड्स देख सकते हैं ये क्वेश्चन, कहता है एक बर्तन में 64 लीटर गाय का शुद्ध दूध है और इसमें से पहले 8 लीटर दूध निकाल कर इतना ही पानी मिला दिया जाता है, पुनः 8 लीटर और 4 लीटर दूध निकाल कर क्रमशः 8 लीटर भैंस का दूध तथा 4 लीटर पानी मिला लिया जाता है, तो बर्तन में गाय का दूध कितना प्रतिशत शेष रह गया। फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन ना एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं आप, क्योंकि आपको फंडा पता है, चाहे कोई टीचर पढ़ाए होंगे या आप खुद भी कहीं पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे, उसमें केवल वो प्रक्रिया बताया होगा, वो क्वेश्चन का सोल्यूशन बताया होगा जिस क्वेश्चन में कहता ना ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है, यानी इधर से दूध डाले इधर से निकाले, ऐसे करके आपको बताया होगा कि दूध इधर से डालेंगे इससे निकालेंगे, दूध डालेंगे फिर निकालेंगे, तो ये प्रक्रिया वाला क्वेश्चन बताया होगा कि ये जब आएगा ना तो आप फार्मूला पर बैठा दीजिएगा। लेकिन जब अलग अलग मात्रा निकाल के क्वेश्चन पूछा जाता है तब वहाँ फंस सकते हैं आप। तो आज वही क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको कोई नहीं बताएगा फ्रेंड्स। अगर ऐसा क्वेश्चन अच्छा लगे तो जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिएगा ये क्वेश्चन लाजवाब होगा और आपके 1 सेकंड या 2 सेकंड लगे आपको खुद भी इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करने में और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। आइए देखते हैं क्वेश्चन पहले। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं फ्रेंड्स। कहता है कि एक बर्तन में 64 लीटर गाय का शुद्ध दूध है, और जब कभी भी आपको ये पूछा जाए ना क्वेश्चन में कि इतना मात्रा डालें और इतना मात्रा हम निकालें, क्योंकि ये प्रक्रिया क्वेश्चन में अलग अलग प्रकार की है, यानी कि अलग अलग डिब्बों से निकाला गया है। एक 4 लीटर वाले से तो फिर 4 लीटर डाल देता है, फिर एक 8 लीटर वाले डिब्बे से फिर 8 लीटर डाल दिया जाता है, फिर कभी 6 लीटर का डिब्बा रहा होगा, कभी 3 लीटर का डिब्बा रहा होगा, और ऐसे क्वेश्चन पूछ के ना कंफ्यूज करता है एग्जामिनर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आज हम ऐसे कॉन्सेप्ट देंगे, लाजवाब कॉन्सेप्ट होगा, आप 1 सेकंड में समझ आइएगा, बोलेगा कि इतना जादू कैसे आया। देखिए कैसे,
यदि इस तरह का क्वेश्चन जब कभी पूछता है ना तो टोटल मात्रा लिखना है, टोटल मात्रा। आपको फॉर्मूला और ये कॉन्सेप्ट एक ही सेंटेंस में कर देते हैं क्योंकि वो सेंटेंस का ज़्यादा लेंदी हो जाता है, इसीलिए उसको हम एक ही कॉन्सेप्ट में आपको बता देते हैं। यहाँ पर तो टोटल मात्रा लिखना ही है। 1 माइनस हमने पहले कितना मात्रा निकाल के भरा है, यानी कि आप देख सकते हैं कि 8 लीटर निकाले हैं ना, तो 8 लीटर भर दिए हैं, तो जो मात्रा हम निकालते हैं वो तो यहाँ बैठाते हैं, हमने पहले ही क्वेश्चन में बताया है, यहाँ पर हो जाएगा टोटल मात्रा। अब देखिए, अब दूसरा बार क्या कहता है, फिर 8 लीटर निकाले, दूसरी बार यहाँ पर देख सकते हैं कहता है 8 लीटर, यानी कि 1 माइनस 8 अपॉन में 64। हाँ, अब थर्ड बार देखिए, थर्ड टाइम क्या क्या 4 लीटर निकाला और वहां पर पानी डाल दिया, ठीक, यानी कि अब हम 4 लीटर 1 माइनस 4 अपॉन में 64 दे देंगे। जब का आप, मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये समझ गए होंगे, केवल उसमें वो स्क्वायर वर्ग क्यूब वाला कंडीशन नहीं है, इसमें अलग अलग खंड वाला अलग अलग मात्राएं निकाला गया है, इसीलिए मैं इस कॉन्सेप्ट पे बैठाया हूँ। देखिए, तो जब आप करेंगे ना तो 64 गुने ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कट के 8, ये भी हो जाएगा 8 और ये कट के हो जाएगा 16। अब देखिए करेंगे तो 8 में से 1 गया तो हो जाएगा कितना 7/8 और गुने हो जाएगा 7/8 और गुने हो जाएगा 15/16। आप इसको कर सकते हैं कि 8 64, ये कैंसिल ही हो गया, कैंसिल हो गया। अब हो गया 49 और ये हो गया 15, यानी कि 49 गुने 15 अपॉन में 16। इसको जब कभी भी करेंगे तो इसको मल्टीपल कर देंगे। आइए दिखा देते हैं आपको मल्टीपल, 1 सेकंड लगेगा। ये मल्टीपल करके और डिवाइड करके ये आपका आ जाएगा, यानी कि 45.9 लीटर अब उसमें गाय का दूध बच जाएगा। और यही क्वेश्चन मैं पूछा था और मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और आज के लिए इतना ही, और अगला पार्ट भी डलेगा एलिगेशन का, लेकिन अभी नहीं, अब जो चैप्टर डलेगा ना, चैप्टर वाइज हो रहा चल रहा है, तो अभी 10 क्वेश्चन आगे जो आ रहा है क्वेश्चन आपको, वो एज से संबंधित प्रॉब्लम आएगा, जो आयु से संबंधित क्वेश्चन जो रीजनिंग में भी और मैथ्स में भी टॉपिक से पूछा जाता है, तो उसी क्वेश्चन को मैं लेके आऊँगा आगे। अगर अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा, और जरूरी है चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, सबसे पहले आप तक पहुंचेगा ये नोटिफिकेशन। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और एक बात सुन लीजिए, यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर कर दीजिएगा, ये जरूरी है फ्रेंड्स, चैनल को शेयर करना बहुत ही जरूरी है, ताकि हमें जल्दी से जल्दी उन चीज़ों को हम लोगों तक कनेक्शन कर पाएँ, क्वेश्चन को सॉल्व करके वहाँ तक पहुँचा पाएँ जिनको ज़रूरत है। चलिए आइए एक गाने सुन लीजिए। ओ माई मेरी क्या फिक्र तेरी, क्यों आँख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। ओ माई मेरी क्या फिक्र तेरी, क्यों आँख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। थैंक यू आज के लिए।